हमारे गाजीपुर के किसान खुशहाल हो जाते हैं, मंडी बनती है, कीमत मिलती है अगर पैदावार की, सब्जियों की, अनाज की, लेकिन मंडी नहीं बनी। जो गांव पखनपुरा कहाँ गए हमारे विधायक मनु अंसारी, जिस गांव पखनपुरा नहीं रहने तो मत ब्लॉक, उससे आगे नहीं सड़क बढ़ी, 1 इंच सड़क बढ़ी हो तो बताओ। यही सड़क चली जाती बिहार, वो सोचिए अभी तो बन रही है। मैंने इसलिए छोड़ दिया था वो 20 किलोमीटर, क्योंकि एनएचआई ये कहता है कि एनओसी नहीं मिलेगा आपको अगर आप एनएचआई के बगल में टोल रोड बनाएंगे तो मुझे उम्मीद थी कि बक्सर से जो सड़क आ रही है वो जुड़ जाएगी, गाजीपुर हाजीपुर हाईवे बन जाएगा। बताओ क्या स्थिति में हम लोग। पूर्वांचल को इसीलिए 2022 का चुनाव प्रचार मैंने गाजीपुर से शुरू किया था, और मैं जानता हूं गाजीपुर की धरती समाजवादियों की धरती है, उन्हें हमें उसी मत से, उसी तरीके से, उससे बेहतर जिताएगी। और हम गाजीपुर के लोगों को और यहाँ के नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, किसान खेती बाड़ी की तो मदद नहीं करेंगे। मैं जब उतर रहा था ग्राउंड देख रहा था मैं कि कई नौजवान उस पर तैयारी करते होंगे फौज की भर्ती का। मेरे दाईं तरफ जब मैं हेलीकॉप्टर से उतर रहा था, एक ग्राउंड बनाया हुआ उन्होंने, ऑब्स्टिकल्स लगाए हुए हैं। तो समाजवादियों का मौका मिलेगा और हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक फौज की भर्ती पक्की ना हो। अमित शाह राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री वोट के लिए मंच पे नाचेंगे। अरे मैंने क्या कहा आपसे? हम अपने साथी की टोपी देख के कहा कि ये किलर लग रहे हैं। सोचो, अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को किलर बोल रहे हैं। कल का आप सुनिए ना उनका स्टेटमेंट, मैं तो ताज्जुब कर गया कि हमारे अमेरिका के प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को। सर, बिहार के इलेक्शन को लेकर जल्दी आंदोलन करने वाले हैं। अमित शाह ने आरोप लगाए हैं उसामा शहाबुद्दीन को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दिया जाएगा, संकल्प लिए हैं और अखिलेश यादव प्रचार करने जा रहे हैं। उसमें क्या खराबी है? हमारे आदित्यनाथ ने भी कुछ कहा। क्या योगी आदित्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ गए थे पृष्ठभूमि सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि देश भर में। मेरे साथी ने अच्छा याद दिला दिया मुझे। सवाल वही है और जवाब यहाँ से मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको। हमारे मुख्यमंत्री नाम बदल देते हैं और इधर आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चों को गोदी में लेके खिला रहे हैं। लगता है घर परिवार वाले उनसे नाम रखवाते होंगे। वो जहाँ जाते नाम बदल देते हैं। अरे उसका भी नाम बदल देते। अगर आप उसका नाम बदलते तो उसका नाम क्या होता? शेर सिंह नाम होता। तो योगी होकर के क्या भाषा है? सरकार अपनी उपलब्धि नहीं बता रही है। अमेरिका किस तरीके से दबाव बना रहा वो नहीं बोल रहे हैं। आपका पूरा बाजार, ये जितने मोबाइल हैं ये सब असेंबल्ड हैं। किसको धोखा दे रहे हैं ये लोग? किसको धोखा दे रहे हैं बताइए आप। और जिस तरीके से हमारे सरकार के मुख्यमंत्री जी हमें आपको उलझाए हुए इस तरह भाषणों में, आंध्र प्रदेश गूगल का, मेटा का सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। सबसे ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। सोचिए हम और आप क्या देख रहे हैं, क्या बताया जा रहा है हमें और आपको। और सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आ रहा है? आंध्र प्रदेश में आ रहा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तेलंगाना में आ रहा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु में आ रहा है। हमारे मुख्यमंत्री न जाने क्या क्या बता रहे थे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आने जा रहा है। सर डिम्पल जी, राहुल गांधी को लेकर एक सवाल है। राहुल गांधी ने कहा है कि रिमोट कंट्रोल से अभी तक नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी और अब इसके परिवर्तन का समय आ गया है। तो आपको नहीं लगता है कि वो दूल्हा ऐसे वो माला किसी को पहना दे रहे हैं? तो माला जो पहनाने का है दूल्हे को पहनाई जाती है। और रिमोट नहीं, ये रिमोट की बात ही नहीं है। 100% आप भी जानते हो, ये जितने चैनल है जागरूक लोग सब जानते हैं कि नीतीश जी को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। चुनावी चेहरा है वो। चुनाव के बाद वो चेहरा नहीं होंगे, कोई नया बैठाया जाएगा। तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार, कितना नंबर देंगे? मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में हैं और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार। घर का झगड़ा सर आड़े आएगा? किस बात का? घर का जो झगड़ा है दोनों भाइयों के बीच में, बीजेपी का झगड़ा लगाने की आदत है। कभी हिंदू मुस्लिम भाइयों में झगड़ा कराएंगे, सभी धर्मों में झगड़ा लगाते हैं। और सुनिए, ऐसा झगड़ा लगाते हैं कि अपने इंजन भी टकरा रहे हैं उनके। आप सोचिए, मैंने तमिलनाडु का विज्ञापन निकाला, दोनों डिप्टी सीएम गए। अभी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा था, दोनों डिप्टी सीएम गए। तो ये अपनों को नहीं संभाल रहे हैं। क्या मजबूरी है जिसकी वजह से सब साथ हैं?
केशव जी ने बधाई नहीं दी है योगी आदित्यनाथ को गन्ना मूल्य बढ़ाने अब की बार डिप्टी सीएम बहार। अभी कल एसआईआर का विरोध किया है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि एसआईआर की घोषणा होने के बाद पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हो गई और एसआईआर के डर की वजह से उन्होंने आत्महत्या की। एसआईआर होना, क्योंकि बहुत लंबा हम लोगों ने संघर्ष किया लोकसभा में भी और बाहर भी, और बिहार में भी बड़े पैमाने पर हम लोग निकले, दबाव बनाया तो सुप्रीम कोर्ट भी साथ खड़ा हुआ, कुछ सुधार आया। जो हम लोगों को देखने को मिलता है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट को ठीक रखना, पूरा वोट पड़ जाए। क्या आपको दिखता है कि वो निष्पक्ष हैं? यूपी का कोई बाई इलेक्शन उठा लो आप, या जनरल इलेक्शन उठा लो आप, भेदभाव के साथ काम करता है इलेक्शन कमीशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए आरोप लगना तय। और एसआईआर में घोटाला करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। डिम्पल जी ने मैनपुरी में एसआईआर को अलोकतांत्रिक, ये तो नई बात थोड़ी है, ये तो अनडेमोक्रेटिक इसलिए भी है क्योंकि आप बताइए, अगर मेरे पत्रकार साथी, एक मिनट, ये पत्रकारी बहुत अच्छा पूछा उन्होंने, अनडेमोक्रेटिक क्यों है? जितने भी बीएलओ हैं, आप बीएलओ की लिस्ट निकाल के लाइए, अगर एक भी उसमें पीडीए हो तो बताइए, और अगर पीडीए हैं तो सूची बताइए पीडीए की। जिस मतदाता की संख्या सबसे ज्यादा है उसके बीएलओ ही नहीं है। और जब चुनाव होता है तो कैसी पोस्टिंग होती है? अभी मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट के ग्राफ जारी किए थे। मैं कहता हूं अगर मेरे ये ग्राफ गलत हैं तो सरकार बताए ये ग्राफ गलत है। पूरे उत्तर प्रदेश के बीएलओ और जो इलेक्शन संबंधित अधिकारी काम देखेंगे, एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी यादव नहीं है। एडीएम जो इलेक्शन देखते हैं, आप भी अपने जिले में पता कर लेना, बगल के जिले का भी पता कर लेना, और भी पता कर लेना। आप अगर कितने हैं बता दो आप। क्या वजह है? इसलिए अनडेमोक्रेटिक है।